नमस्कार। द पिलर के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी। बात बीकानेर की चल रही है, बात हनुमान बेनीवाल की चल रही है, बात राजस्थान की चल रही है। तो राजस्थान में युवाओं का आप ये था कि युवाओं को गुमराह कर रखा है हनुमान बेनीवाल ने। युवा जोश, युवा आज हम दिखाते हैं युवा नहीं, वो गोल्डन दादी भी जो 95 ईयर जिंदगी पूरी कर चुकी है, 95 साल पूरे कर चुकी है। फिर कितनी बार कांग्रेस देखी, कितनी बार बीजेपी देखी, अंग्रेजों का भी राज देखा उसने, अंग्रेजों का भी राज देखा उसने। वो दादी हनुमान बेनीवाल के प्रचार में आई, देखिए आप। देखिए ये क्रेज देखिए आप। 95 ईयर की दादी, गोल्डन दादी कहते हैं, उनका नाम है पानी देवी गोदरा। बड़ी चर्चा का विषय इनका जोश है जो 95 ईयर में। सोचिए आप, पैदल नहीं चल पाते लोग बाग, ये पैदल चल के आई हैं, काफ़ी दूर पैदल चल के। आप बता दूं वहाँ पे इतनी भीड़ थी, कई किलोमीटर दूर तो गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ी। 1 किलोमीटर में लोग थे, तो गाड़ी पार करके कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद भीड़ चीरते हुए मंच तक पहुँचना है दादी का, और वहाँ आह्वान करना और बेनीवाल का समर्थन करना। रोंगटे कांप जाते हैं, जोश जाग जाता है कि 95 साल की उम्र में जो कोई बुजुर्ग महिला गोल्डन दादी जिस नेता का साथ दे रही है, जिसने अंग्रेजों का राज देखा, कांग्रेस का राज देखा, बीजेपी का राज देखा, और सबको दरकिनार करते हुए बेनीवाल के नागौर के सांसद के 7वें स्थापना वर्ष आरएलपी पार्टी के पहुंच करके मंच पर दहाड़ मार रही है। ये छोटी बात नहीं है। ये लोग भीड़ के लिए तरस जाते हैं, भीड़ नहीं जुट पाती है, कुर्सियां खाली रह जाती हैं। बिहार चुनाव में देख लीजिए आप, कितनी वीडियो दिखाई है, 30-40% कुर्सी भर पाती हैं। हमें मुजफ्फरनगर प्रोग्राम में गए थे, 50% कुर्सी खाली थी, परसों की बात है। यह जगह नहीं मिल रही है, कुर्सी इसलिए नहीं लगाई कि पंडाल में जगह नहीं बनती, फिर जमीन पर इसलिए बिठाया कि ज़्यादा लोग तब भी बैठ जाएंगे। कुर्सी लगाते तो ऐसे 2 फील्ड चाहिए थे। ये हनुमान बेनीवाल ने कहा है, अगर मैं कुर्सी लगवा देता तो सोचिए यहाँ पे जनता कैसे आती। ये हनुमान बेनीवाल का क्रेज है, ये युवाओं में नहीं, बुजुर्गों में भी। दादी को देखिए आप। एक और देखिए, ये जो आरएलपी वाले जाते हैं ना, टोल वोल कुछ नहीं मानते। ये देखिए सब टोल वोल अपनी जगह पे, आरएलपी की रैली है, भूल जाओ क्या टोल और क्या रूल है। ये देखिए, ये और देखिए आप, ये नया स्टाइल है इनका। ये डीजे बजता है ना, हनुमान बेनीवाल की रैली हो, सभा हो, डीजे न बजे हो ही नहीं सकता। उन्होंने चैलेंज कर रखा है, सरकार की हिम्मत है तो मेरा डीजे बंद करके दिखा दे। जब ये रूल है 10 बजे के बाद आप डीजे नहीं बजा सकते, पर ये हनुमान बेनीवाल ही है। काफिला इतना बड़ा होता है, शायद किसी नेता का हो, शायद किसी नेता का इतना बड़ा काफिला हो। मैं मध्य प्रदेश में गया था, एक सांसद इस समय मंत्री हैं, उनके प्रचार को कवर करने गए थे हम। सिंगल थी, 4 लोग बैठे थे, इनोवा गाड़ी में, कोई पुलिस वाला नहीं था, 4 लोग साथ थे और कोई गाड़ी नहीं थी, सिंगल गाड़ी थी बस, तो प्रचार कर रहे थे वो। यहाँ देखिए काफिला, लीलर लिख लेते इस गाड़ी पर, क्या स्टाइल है देखिए। कम से कम 20 से लेकर 30, 40, 50 तक तो ये होते हैं डीजे गाड़ी, डीजे वाली गाड़ी। बाकी चीज़ छोड़ दीजिए आप, किसके लिए होती है? हनुमान बेनीवाल के लिए। हम गए थे बाई इलेक्शन कवर करने के लिए, हम आंखों से दिखाई चीज़ें। बहुत क्रेज है लोगों में। वो अलग बात है कि अभिमन्यु को भी चक्रव्यूह में फंसा लिया गया था, तो खींवसर का चुनाव वही था, अभिमन्यु की तरह हनुमान बेनीवाल को चुनाव हरा दिया गया था, सारे एक हो गए थे। यहाँ पे प्रशासन के बीच में और इनके बीच में कुछ हुई है, गाड़ी तोड़ दी गई थी। कार्यकर्ता जोश इतना है, प्रशासन क्या करेगा देखिए आप। गाड़ी तोड़ दी कोई बात नहीं है, गाड़ी छोड़ दी कोई बात नहीं है, एकदम रैली में जरूर पहुंचेंगे। इतना जोश, इसलिए जोश ये, अगर फ़ोन कर दे नेता को, नेता फ़ोन उठाता है और काम करवाता है। किसी की हिम्मत नहीं है काम न करे उसका। ऐसा नहीं है राजस्थान में नहीं, दिल्ली में भी। आपको बता दूं, नितिन गडकरी से उन्होंने मिलवाया राजस्थान की जनता को, किसानों को जिन्हें मुआवजा नहीं मिला था, कुछ और काम था, नितिन गडकरी से मिलवाया, रेल मंत्री से मिलवाया। खुद मिलना अलग बात है,
सांसद मिल सकते हैं, वो जनता को मिलवाए साथ ला करके। ये ताकत हनुमान बेनीवाल की है। मैंने नहीं देखा कोई अपने क्षेत्र की जनता को ले जा करके किसी मंत्री से मिलवाए। हनुमान बेनीवाल पहला व्यक्ति है जो ऐसा करता है। कितने कैबिनेट मंत्रियों से जनता की समस्या है, आ जाओ मेरे पास, लेके जाता है बंदा। ये नहीं फ़ोन कर दे, बात कर दे, मैं बात कर लूँ, साथ लेके जाता है, मंत्री क्या बैठाता है, चाय पिलाता है और काम करवाता है। ये हनुमान बेनीवाल की ताकत है। हनुमान बेनीवाल का आपको इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं, उधर फेसबुक दिखाते हैं थोड़ा सा। ये उनकी रील है, अपनी जज्बा देखिए लोगों में। ये हनुमान बेनीवाल की ताकत है। 2018 में पार्टी बनाई और 2025 में कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। 2018 में भीड़ इतनी थी, कम नहीं थी 2018 में, देखिए आप बाड़मेर में, और 2025 में बीकानेर में भी भीड़ कम नहीं है। तो हनुमान बेनीवाल की ताकत ऐसे नहीं है। हनुमान की बेनीवाल की ताकत इसलिए काम करता जनता के बीच में रहता है बंदा। दिल्ली रहे या जयपुर रहे या बीकानेर रहे या क्षेत्र में रहे, अपने में नागौर में, फ़ोन पे काम करा देता है। ये इसकी ताकत है। और कई बार कहा है उसने, अग्निवीर जो योजना है सरकार की, उसमें हमें 75% सफलता मिली है, और जिस दिल्ली कुछ करूँगा पूरी सफलता लेके रहूँगा। बाकी कोई ऐसा काम नहीं है 36 कौम का काम मैंने हाथ में लिया हो, पूरा नहीं किया हो। कभी सेमीफाइनल नहीं खेलता मैं, फाइनल खेलता हूँ मैं। तो ये हनुमान बेनीवाल की ताकत है। क्या अंग्रेज, क्या 95 साल की दादी, क्या युवाओं का जोश जो टोल पर भी धुंधला चले जाते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हनुमान बेनीवाल की ये शैली युवा से लेकर के 95 साल की दादी तक में जो जोश भरा हुआ है 2028 में, क्या परिणाम देगा। मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिएगा पैनल के साथ। नमस्कार।